जेई एडवांस कॉम्प्लेक्स नंबर से बहुत बार बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछता है। उन्हीं में से एक जेई एडवांस 2013 का कॉम्प्लेक्स नंबर से ये क्वेश्चन बहुत स्पेशल क्वेश्चन है। तो एक बार इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, फिर इसका सोल्यूशन समझना। तो यहाँ पे मेंशन कर रखा है कॉम्प्लेक्स नंबर्स अल्फा एंड 1 अपॉन अल्फा बार लाई ऑन सर्कल्स। ये दो सर्कल्स हमें दे रखे हैं, दोनों कॉन्सेंट्रिक हैं, एक की रेडियस r है, दूसरे की 2r है। If z0 is equal to x0 plus iota y0 satisfies the equation twice of mod z square is equal to r square plus 2, then mod alpha is equal to what? तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट जहां से करना चाहिए हमें, वो ये दे रखा है कि दो सर्कल्स हमें दिख रहे हैं, चूंकि हमें बहुत अच्छे से दिख रहा है कि कॉन्सेंट्रिक है, तो हम इसी को प्लॉट करते हैं, वहीं से क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। तो ये दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मैंने बना दिए और इसका सेंटर कितना है z0। अब अल्फा और 1 बाय अल्फा बार दो पॉइंट्स हैं जो इन सर्कल्स पे लाई कर रहा है, और क्वेश्चन में मॉड अल्फा के बारे में बात की गई है। इसका मतलब मॉड अल्फा पूछ रहा है, इसका मतलब अल्फा पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस पूछी गई है। अब ओरिजिन इसने क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं कर रखा है, तो हम एक बार के लिए ऐसे ही ओरिजिन कहीं पे मान के मैंने इस तरह से, अगर मैं बात करूं, एक लाइन बना दी और इसको मैंने मार्क कर दिया कि ये अपना ओरिजिन है। तो जो छोटे वाले सर्कल पे लाई कर रहा है वो पॉइंट है अल्फा, मतलब आर रेडियस के सर्कल पे जो लाई कर रहा है वो पॉइंट अल्फा है, तो मैंने इस पॉइंट को मार्क कर दिया अल्फा। और जो बड़े वाले सर्कल पे लाई कर रहा है वो पॉइंट है 1 अपॉन अल्फा बार। तो अब क्वेश्चन में जितने इंपॉर्टेंट नंबर्स थे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, वो हमने मार्क कर दिए। बेसिकली वो पॉइंट्स ही हैं, वो हमने मार्क कर दिए। कौन कौन से पॉइंट? z0 हमने मार्क कर दिया है, अल्फा हमने मार्क कर दिया, और 1 बाय अल्फा बार और ओरिजिन हमने मार्क कर दिया है, और इन्हीं सब पे क्वेश्चन बेस्ड है। अब जो एक इक्वेशन क्वेश्चन ने मेंशन कर रखी है वो है 2 mod z0 स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस 2। इसको अगर हमें यूज करना है और मॉड अल्फा की वैल्यू अगर हमें चाहिए, तो पहले तो हमें मॉड अल्फा दिखना चाहिए। तो मॉड अल्फा बेसिकली ओरिजिन से अल्फा पॉइंट की डिस्टेंस ही है। ये क्या है? मॉड अल्फा है। और अगर मैं मॉड z0 की बात करूं तो मॉड z0 ये है, ये डिस्टेंस z0 की ओरिजिन से डिस्टेंस मॉड z0 है, और साथ में हमें r भी दिख रहा है। तो r का मतलब रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल। तो अब मैं ये जो डिस्टेंस है मॉड अल्फा, मॉड z0 और r इस जगह देख पा रहा हूं, इसका मतलब मुझे एक ट्राइंगल तो बनाना ही चाहिए। तो वही ट्राइंगल मैं कंप्लीट करता हूं। सबसे पहले मैंने ये ज्वाइन किया और यहां से ज्वाइन कर दिया। ये डिस्टेंस तो क्लियरली कितनी है? r है, और ये डिस्टेंस है मॉड z0, और ये डिस्टेंस कितनी है? ये डिस्टेंस है मॉड अल्फा। अब हमें मॉड अल्फा दिख रहा है, मॉड z0 दिख रहा है और r दिख रहा है, लेकिन अभी तक हमने 1 बाय अल्फा बार का कुछ यूज नहीं किया है। तो अगर मैं इसी तरह से एक और ट्राइंगल फॉर्म करूं, मतलब 1 बाय अल्फा बार को z0 से ज्वाइन करा दूं, तो z0 की 1 बाय अल्फा बार से डिस्टेंस क्या हो जाएगी? 2r। अब और क्लैरिटी के लिए ना सबको पॉइंट्स मार्क कर ही देता हूं। ये तो ओरिजिन है ही, z0 का मैंने एक बार के लिए c लिख दिया है। अल्फा जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट मैंने मेंशन कर दिए हैं a। 1 बाय अल्फा बार जिस पॉइंट को डिनोट कर रहा है उस पॉइंट को मैंने डिनोट कर दिया है b से। तो अब ध्यान से देखो, हमारे पास में दो ट्राइंगल दिख रहे हैं। एक है ट्राइंगल OCA और एक है ट्राइंगल OCB। इन दोनों ट्राइंगल से अगर मैं इस एंगल को फाइंड करूं, ये जो एंगल है इसको मैंने मेंशन कर दिया थीटा। तो इन दोनों ट्राइंगल से अगर मैं कॉस थीटा फाइंड करता हूं, तो OCA से अगर मैं कॉस थीटा फाइंड करूं, तो ये बन जाएगा मॉड अल्फा स्क्वायर प्लस मॉड z0 स्क्वायर माइनस r स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ मॉड अल्फा मॉड z0। और इसी तरह से अगर मैं ट्राइंगल OCB से कॉस थीटा फाइंड करता हूं, तो यहां से आ जाएगा 1 बाय अल्फा बार का मॉड का स्क्वायर प्लस मॉड z0 स्क्वायर माइनस 4r स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ 1 बाय अल्फा बार का मॉड मॉड z0। दोनों ट्राइंगल से हमें कॉस थीटा दिख रहा है। अब हम इन दोनों को इक्वेट करने वाले हैं। तो अब हमारे पास में दो मेन कंडीशंस हैं। एक तो हम इन दोनों को इक्वेट करने वाले हैं, और साथ में हम
टू मॉड जेड नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 2 का यूज़ करने वाले हैं। तो चलो सबसे पहले कॉस थीटा को इक्वेट करके देखते हैं। तो ये बन जाएगा मॉड एल्फा स्क्वायर प्लस मॉड जेड नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन टू मॉड एल्फा मॉड जेड नॉट इज इक्वल टू 1 बाय एल्फा बार का मॉड लिखूं या एल्फा का मॉड लिखूं, दोनों एक ही बात है, प्लस मॉड जेड नॉट स्क्वायर माइनस 4r स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ 1 बाय मॉड एल्फा मॉड जेड नॉट। तो मॉड जेड नॉट टू कैंसिल हुआ, ये बन जाएगा मॉड एल्फा स्क्वायर प्लस मॉड जेड नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस मॉड एल्फा स्क्वायर मॉड जेड नॉट स्क्वायर माइनस 4r स्क्वायर मॉड एल्फा स्क्वायर। अब यहाँ पे हम मॉड जेड नॉट स्क्वायर की जगह क्वेश्चन में जो गिवन है इन टर्म्स ऑफ आर स्क्वायर वो पुट कर देते हैं। तो हमें दिख रहा है मॉड जेड नॉट स्क्वायर है आर स्क्वायर प्लस 2/2। ये हमने मॉड जेड नॉट स्क्वायर की जगह रखना है। तो ये बनेगा मॉड एल्फा स्क्वायर प्लस माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस मॉड एल्फा स्क्वायर इंटू दिस माइनस 4r स्क्वायर मॉड एल्फा स्क्वायर। ये बन रहा है मॉड एल्फा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू प्लस 1 कैंसिल होगा, ये बनेगा मॉड एल्फा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2 प्लस मॉड एल्फा स्क्वायर माइनस 4r स्क्वायर मॉड एल्फा स्क्वायर। यहाँ से मॉड एल्फा स्क्वायर कैंसिल होगा, हमारे पास में आ जाएगा माइनस 7r स्क्वायर मॉड एल्फा स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू माइनस आर स्क्वायर बाई 2। तो क्लियरली हमें दिख रहा है मॉड एल्फा स्क्वायर इज 1/7 और यहाँ से क्लियरली मॉड एल्फा कितना आ जाएगा 1/√7। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। तो ये क्वेश्चन जे एडवांस ने कॉम्प्लेक्स नंबर और एसओटी को कंबाइन करके पूछा है, जो कि अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक स्पेशल क्वेश्चन बनता है। इस क्वेश्चन को देखते ही तुम्हारे मन में पहला इंट्यूशन क्या आया था, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना जरूर।